सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों, JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक भाषा मंजरी का 12वां पाठ है फिर उठती है माटी की लौ। यह एक निबंध है जिसके निबंधकार हैं प्रयाग शुक्ल। आपने इस निबंध को पहले जान लिया है, समझ लिया है। आज हम लोग इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। विद्यार्थियों, अभ्यास के प्रश्नों के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वह है, कुंभकारों की नई पीढ़ियां कुंभकारी के पेशे को क्यों नहीं अपनाना चाहती? इसका उत्तर होगा, कुंभकारों की नई पीढ़ियां कुंभकारी के पेशे को इसलिए नहीं अपनाना चाहती कि इस पेशे में विशेष लाभ नहीं रह गया है। मिट्टी के बर्तनों और मिट्टी से बनाई गई चीज़ों की कीमतें बढ़ी तो हैं, किंतु बहुत ज़्यादा नहीं। इस पेशे के लोगों की हालत यदि बदतर नहीं भी तो जहाँ के तहाँ ही हैं। आइए विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय। उपर्युक्त पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें। मतलब इन पंक्तियों का अर्थ आपको लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों का भाव यह है कि कुंभकार मिट्टियों को रौंदकर, गूंथकर नए नए रूप और आकार की वस्तुएं बनाता है, लेकिन कुंभकार यह नहीं समझता कि उसका शरीर भी मिट्टी का ही है और मरने के बाद उसे मिट्टी में ही मिल जाना है। अगला प्रश्न है, कुंभकार ने माटी के साथ कैसा संबंध जोड़ना चाहा है? इसका उत्तर होगा, कुंभकार ने मिट्टी के साथ एक बहुत गहरे लगाव और प्रेम का संबंध जोड़ना चाहा है। चौथा प्रश्न, मिट्टी के बर्तनों की कीमतें बहुत ज्यादा क्यों नहीं बढ़ पाई? उत्तर होगा, मिट्टी के बर्तनों के बारे में हम सबके मन में रहता है कि क्या हुआ, यह मिट्टी का ही तो है, और हम आदत के रूप में इन्हें कम दाम का मानते हैं और दाम कम कराते हैं। इस कारण मिट्टी के बर्तनों की कीमतें बढ़ी तो हैं, किंतु बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाई हैं। पांचवा प्रश्न, लेखक ने माटी से नई नई वस्तुओं के बनने को शुभ लक्षण क्यों माना है? इसका उत्तर, लेखक ने माटी से नई नई वस्तुओं के बनने को शुभ माना है, क्योंकि यदि नई नई वस्तुएं समाज में फैशन अथवा परंपरा, रीति रिवाज का हिस्सा बन जाए तो मिट्टी से जुड़े कलाकारों, शिल्पकारों की आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक सम्मान में अवश्य ही सुधार आएगा। छठा प्रश्न, किस कारण लेखक माटी के कुल्हड़ को अन्य चीजों से बेहतर मानता है? इसका उत्तर देखिए, लेखक माटी के कुल्हड़ को अन्य चीजों से बेहतर मानता है क्योंकि अन्य चीजें जहां पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, वहां मिट्टी का कुल्हड़ कम गंदगी पैदा करता है, अधिक से अधिक टूटकर रास्ते में बिखर जाता है, जो अंततः मिट्टी में मिल जाता है। साथ ही मिट्टी का कुल्हड़ मिट्टी के प्रति हमारा लगाव ही प्रदर्शित करता है। सातवां प्रश्न, लेखक को अपने मित्र की बेटी की कौन सी बात पसंद आई और क्यों? इसका उत्तर होगा, लेखक के मित्र एक बार माटी के कुछ गमले खरीद रहे थे और आदत के अनुसार उनके दाम कम करा रहे थे। इस पर उनकी बेटी ने धीरे से कहा,
इनकी कीमतें क्यों कम करा रहे हैं। यह बात लेखक को पसंद आई, क्योंकि आमतौर पर कुंभकार के हिस्से में बहुत थोड़ी सी ही राशि आती है और वास्तव में वह बहुत ज्यादा राशि की उम्मीद भी कभी नहीं करता है। 8वां प्रश्न देखिए छात्रों, पर्यावरण के दृष्टिकोण से कुल्हड़ और प्लास्टिक के गिलासों के प्रयोग में कौन सा उपयुक्त है? तर्क दीजिए। इसका उत्तर होगा छात्रों, पर्यावरण के दृष्टिकोण से कुल्हड़ और प्लास्टिक के गिलासों में से मिट्टी का कुल्हड़ ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि प्लास्टिक का गिलास जल्दी नष्ट नहीं होता और यदि नष्ट करने की कोशिश की जाती है तो पर्यावरण अत्यधिक प्रदूषित होता है, जबकि मिट्टी का कुल्हड़ प्रदूषण नहीं फैलाता, अधिक से अधिक टूटकर बिखर जाता है और कुछ समय के उपरांत मिट्टी में मिल जाता है। अब आइए विद्यार्थियों, पाठ से आगे का एक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है, माटी से जुड़े लोग जैसे कुम्भकारों तथा शिल्पकारों के सम्मान या हितों की रक्षा के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? इसका उत्तर होगा, माटी से जुड़े लोगों के हितों की रक्षा के कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। क, उनके द्वारा निर्मित चीजों को वाजिब मूल्य देकर खरीदना चाहिए। ख, इनकी प्रदर्शनी लगाकर प्रोत्साहन दिया जाए। ग होगा, दिवाली में मिट्टी के दिए खरीदने के लिए जागरूकता फैलाई जाए। और घ, पर्यावरणीय प्रदूषण रोकने के लिए भी यह कदम आवश्यक है। अब आइए विद्यार्थियों, भाषा संदर्भ के प्रश्नों को हल करते हैं। भाषा संदर्भ के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वह है, पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं छांटिए। कुछ शब्द दिए गए हैं यहाँ पर, आइए शब्दों को पढ़ते हैं। परंपरा, बर्तन, सच्चाई, माटी, आदत, चमत्कार, कुल्हड़, महिमा, संग्रहालय, ये शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को आपको दो भागों में बांटना है। पहला भाग होगा जातिवाचक संज्ञा का और दूसरा भाग होगा भाववाचक संज्ञा का। तो मैंने जो किया है उसे आप देखिए। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मैंने रखा बर्तन, माटी, कुल्हड़ और संग्रहालय, जबकि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत मैंने रखा है परंपरा, सच्चाई, आदत, चमत्कार और महिमा को। आइए विद्यार्थियों, अब भाषा संदर्भ के अंतर्गत अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय और मूल शब्द उदाहरण के अनुसार अलग कीजिए। देखिए उदाहरण, एक शब्द दिया हुआ है कुंभकार, उसे अलग किया गया है कुंभ जोड़ कार, कुंभ अलग और कार अलग। उसी प्रकार सज्जात्मक शब्द है जिसका अलग होगा शब्द सज्जा जोड़ आत्मक। इसी प्रकार आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें भी अलग करना है। शब्द हैं फिल्मकार, भ्रमात्मक, कलात्मक, रचनाकार, रचनात्मक और चित्रकार। तो इन्हें आपको अलग अलग करना है। मैंने जो किया है वह देखिए,
फिल्मकार, फिल्म जोड़ कार। भ्रमात्मक, भ्रम जोड़ आत्मक। कलात्मक, कला जोड़ आत्मक। रचनाकार, रचना जोड़ कार। रचनात्मक, रचना जोड़ आत्मक। चित्रकार, चित्र जोड़ कार। तो ये था विद्यार्थियों आज का पाठ। अब अगले पाठ तक के लिए धन्यवाद।